हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th क्लास में है और जिनके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। उनके हिंदी में अनिवार्य संस्कृत होती है जिसमें से बहुत सारा आता है एग्जाम्स में। देखिए उसमें से पद्यांश या गद्यांश का अर्थ लिखने के लिए आता है, क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं और इसके अलावा श्लोक लिखने के लिए आता है। तो इस तरह से पूरी 14 नंबर की अनिवार्य संस्कृत आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सभी कुछ बताऊंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको सभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यदि आपने अभी तक भी तैयारी नहीं करी है तो आप केवल 20 क्वेश्चंस, करीब 20-22 क्वेश्चंस आप देख लीजिए, उसी में से आपको मिल जाएंगे। कुछ चैप्टर्स आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से ज्यादा आते हैं, तो मैं वही सब आपको बताऊंगी और कुछ गद्यांश और पद्यांशों का अर्थ भी बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली अस्ति, है ना। वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है? वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। लेकिन देखिए इसमें एक बात और याद रखिएगा, इसमें संस्कृत में लिखते समय बिंदियों का, आप जो बिंदियां हैं, हलंत है और इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिंदियां किसी ना किसी, कभी ना की बिंदी है तो कभी माँ की बिंदी है, यदि आप नहीं लगाएंगे तो संस्कृत के मार्क्स कट जाएंगे, तो इसलिए इनका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी नगरी किमर्थम प्रसिद्धा। वाराणसी नगरी किस लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी विविधा नाम शिल्पा नाम कला नाम चाकृते प्रसिद्धा अस्ति। वाराणसी विविध शिल्पों के लिए, कलाओं के लिए और कृतियों के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति या वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता, है ना। दोनों तरह से पूछा जा सकता है, दोनों का आंसर एक ही है। वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता अस्ति। वाराणसी नगरी गंगा के किनारे स्थित है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ पर मरना मंगलम यानी अच्छा होता है। ठीक है, तो वाराणस्याम, यहाँ पे आपको कुत्र की जगह क्या लगाना है? वाराणस्याम, बस यही लगाना है। मरणम मंगलम भवति, वाराणसी में मरना अच्छा होता है। वीरा केन पूज्यते, वीरा किसकी पूजा करते हैं? वीरा वीरेण पूज्यते, वीर वीरों की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है, कूपा किमर्थम दुखम अनुभवति, कुएं को किस लिए दुख होता है, दुख का अनुभव होता है? कूपा नितराम नीचा अस्ति, कूपा जो है, कुआं जो है बहुत नीचा है, अतः सा दुखम अनुभवति, इसीलिए उसे दुख का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुराजा कः आसीत्, पुरुराजा कौन थे? पुरुराजा एकः भारतवीरः आसीत्। गीतायाः कः संदेशः, गीता का संदेश क्या है? निष्काम कर्म करणम एवे गीताया संदेशः अस्ति, मतलब निष्काम भावना से कर्म करो, यही गीता का संदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत्, पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया था? पुरुराजा अलक्षेंद्रेण, बस आपको केन की जगह अलक्षेंद्रेण लिखना है, सह युद्धम अकरोत्। तो ये क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। 10th प्रश्न है, पदेन बिना किम दूरम याति, पदों के बिना होते हुए भी क्या दूर चला जाता है? तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, तो किम की जगह सिर्फ पत्रम लिखना है आपको, पदों के बिना भी पत्र दूर तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव हो जाता है? ज्ञान कहाँ कहाँ संभव होता है? ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सब जगह संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीणान कहा उपहासत, ग्रामीण लोग किसका उपहास यानी किसकी मजाक उड़ाते हैं? ग्रामीणान एकः नागरिकः उपहासत, एक नागरिक पर हंसते हैं, एक नागरिक की मजाक बनाते हैं। 13वां प्रश्न है, चंद्रशेखर कः आसीत्, चंद्रशेखर कौन थे? आसीत् माने थे। चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्तश्च आसीत्, चंद्रशेखर जो थे वो प्रसिद्ध क्रांतिकारी और चा माने और होता है, और देशभक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत्, चंद्रशेखर अपना नाम क्या बताते हैं? चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथयत्, चंद्रशेखर अपना नाम आजाद ये बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्या केन वर्धते, विद्या किससे बढ़ती है? विद्या अभ्यासेन वर्धते, जितना अभ्यास करेंगे उससे विद्या बढ़ती है, विद्या अभ्यासेन वर्धते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है? तो विश्वस्य
सृष्टा ईश्वरा एक इव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम अस्ति। विश्व की सृष्टि को बनाने वाला, विश्व की सृष्टि बनाने वाला ईश्वर जो है वो एक है, यही भारतीय संस्कृति के मूल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति ही कीदृशी वर्तते। भारत की संस्कृति कैसी है? भारतीय संस्कृति ही सदा गतिशीला वर्तते। हमेशा भारतीय संस्कृति कैसी है? कीदृशी की जगह क्या रखेंगे? सदा गतिशीला वर्तते, हमेशा गतिशील रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति ही का संगम स्थली। भारतीय संस्कृति किसकी संगम स्थली है? भारतीय संस्कृति ही सर्वेषाम मतावलंबिनाम संगम स्थली। मतलब भारतीय संस्कृति काम की जगह रखेंगे सर्वेषाम, सभी की, सभी मतावलंबिनाम, सभी मतों को मानने वाले, यानी कि सभी मतों को जो भी मानते हैं, मतावलंबिनाम संगम स्थली, मतलब भिन्न भिन्न मतों को मानने वाले, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले, इन सभी की संगम स्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि गुरुतरम किम अस्ति। मतलब भूमि से भी भारी, पृथ्वी से भी भारी क्या है? तो माता गुरुतरा भूमि, माँ जो है वो पृथ्वी से भी भारी है। तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए 20, मरिष्यतः मित्रम किम अस्ति। मरने वाले का मित्र कौन होता है? तो मरने वाले का, मरिष्यतः मित्रम, मरते हुए मित्र का, मरने वाले का मित्र दानम अस्ति, दान होता है, यानी कि मरने वाले को दान करना चाहिए, वही उसका मित्र है। तो ये कुछ 20 प्रश्न थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से यदि आप ये तैयार कर लेंगे तो आपके 100% क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये बस 20 क्वेश्चंस आप तैयार कर लेंगे। फिर एक और क्वेश्चन आता है, एक अपनी पाठ्य पुस्तक का याद किया हुआ कोई श्लोक लिखना होता है आप लोग को, और जो पाठ्य पुस्तक में ना आया हो, मतलब जो पेपर में ना आया हो, सॉरी। तो आपके अधिकतर, जैसे देखिए जीवन सूत्राणी के जो श्लोक हैं वो तो अधिकतर आपका वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके श्लोक तो जरूर ही आते हैं पद्यांश में, तो उसका श्लोक हम नहीं लेंगे। ये जो आपके चैप्टर्स में से जो श्लोक हैं, आप इन तीन मैंने श्लोक लिख दिए हैं जो सबसे इजी वाले हैं, इनमें से आप 2 याद करके चले जाइएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई 1% यदि आ जाए तो 2 भी आप यदि 1 भी कर लें तो देखिए आपका काम हो जाएगा। ये सबसे इजी वाले हैं। देखिए कौन सा है, एक बार मैं इसका थोड़ा मीनिंग बता दूंगी तो आपको याद रखने में आसानी होगी। थोड़ा मीनिंग आता है तो हम लोग उसको याद आसानी से रख लेते हैं। देखिए एक तो है, सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका अर्थ क्या है? सभी सुखी रहे, सभी जो है निरामया, मतलब सभी रोग रहित रहे, किसी को कोई रोग ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण दिखे, सबका कल्याण हो। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, और किसी को भी कोई दुख ना हो, सभी दुख से दूर रहें। ठीक है। या फिर ये वाला श्लोक, ये आपको इजी लगे तो ये वाला कर लीजिए, बल्कि आप चाहें ये और ये श्लोक तो जरूर ही कर लीजिए। ये है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः। सबसे मैंने इजी श्लोक ही मैं ढूंढ के लाई हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। बंधनम मरणम वापि, चाहे मरण हो, इसका बंधन हो, चाहे जय हो या पराजय हो, मतलब जो वीर होते हैं वो दोनों में ही समान रूप से रहते हैं, चाहे जय हो, पराजय हो, जीवन हो, मरण हो, जीवन मरण का बंधन हो। तो वीर भाव ही वीरता, ये इसी वीर भाव में ही वीरता है। तो ये आपके कुछ याद किए हुए श्लोक, इनमें से आप कोई भी श्लोक याद कर सकते हैं। तो ये भी हो गया आपका। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और याद किया हुआ श्लोक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अर्थ के साथ मिलेंगे, गद्यांश व पद्यांश, जो इंपॉर्टेंट गद्यांश व पद्यांश के जो आप अर्थ आते हैं आपके संस्कृत के, उनके साथ मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट अर्थ के साथ। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।